मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तू रात को मछलियां, तर्जमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा हैं, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो मुतालबा ही कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब, मैंने क्या कहना। कहने लगे तू जितने पैसे कहते है बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूं, कुछ कह तो सही। कहते तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है? और मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सदर जॉनसन कहने लगा सऊदी गवर्नमेंट से मुझे दिखाओ तो सही मुस्तफा के मदीने में है क्या, जिन्हों वेख के डर दी अखियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, और अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है क्या। सऊदी गवर्नमेंट कहने लगी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारी जिंदगी उसने तस्वीरें मदीने की लगाए रखी। वकार से जीना सीख, वकार से जीना सीख, छोड़ गैरों की तरफ देखना मेरे दोस्त, और तू रिस्के हराम की तरफ कभी तवज्जो ना कर। मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं एक आदमी दुआ मांगता है रो रो के, पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है मिल्लत को, चाट गया। छोड़, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार मां से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का 1 पैसा लेना देना, इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूल, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की, है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की। जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते, क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए? जिन्नाली तू पाप कमाए कितने नहीं हो तेरे कर दे। रिज़्क़े हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। एक जगह मुझे जाना था तो फैक्ट्री के मालिक साहब मुझे कहने लगे मौलाना मैंने सुना है आप हर बात ही कह देते हैं, यहां सूद के बारे में बात ना करना, हमारे सब लोगों का काम चलता है, मजबूरियां हैं। मैंने कहा अगर सूद लेना तेरी मजबूरी है तो सूद के खिलाफ बात करना मेरी मजबूरी है। सूद के खिलाफ अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कंद, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। मैंने कहा कैसे छोड़ दूं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे मेरी जंग है उससे जो सूद लेता देता है, कुरान कहे अल्लाह रसूल की जंग है, और हम धंधा करते फिरे। चूं बगोयम ब मुसलमानम बलरजम, तू बता फिर तू किसका कलमा पढ़ता है, बता फिर किस रब के सामने झुकता है? ढोंग है ये नमाज है? ये क्या हमने बना लिखा रखा है? अज भी कीती जांदे हो, नाल लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, एवी टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो, तुसी फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो, दसो ते सही बुल्ले नूए की कुछ कीती जांदे हो। एक तरफा आधा तीतर आधा बटेर न बन। आला हज़रत फरमाते इन्हें जाना तो फिर इन्हें ही माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। ये जंग है इस्लाह मुआशरा में। ये हमारा तीसरा नुक्ता ये है कि हम इस सूदी मुआशरे के खिलाफ। अब तो सदर साहब भी कहते हैं मौलवी गुंजाइश निकालने। ओ खुदा के बंदे, हो सकता है मेरी तरह का कोई मौलवी पैसे लेके फतवा दे ही दे, लेकिन मेरे कहने से, मेरे गलत बात करने से वो बात जायज थोड़ी हो जाएगी। मरना है, कब्र में जाना है, बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है। बचो उस चीज से जिससे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है। फिर मैं बड़ी दर्द के साथ चौथी बात छेड़ने जा रहा हूं, बड़े दर्द के साथ। खूबसूरत जवान, पढ़ा लिखा जवान, 4 बच्चों का बाप, 3 बेटियों का बाप, मां की आरजुओं का मस्कन, बाप की आंखों का तारा,
थोड़े से पैसों के लिए किसी ने नशे पे लगा दिया, चाट गया मेरी मिल्लत को नशा, चाट गया। मैं आ रहा था, एक दफ़ा लाहौर से गुजरा वाला, तो मेरे साथ बच्चा मोहब्बत के साथ एक नशई के सामने उसने ज़ोर से ब्रेक लगाई, हारन दिया। मुझे कहने लगा हज़रत जी देखना ये गिर जाएगा। मैंने कहा ना यार, तू कभी उस बाप से जाके पूछ जिसका बेटा नशा करता है, और कभी उस माँ से जाके पूछ, उस माँ से कभी पूछ जिसका बेटा नशई है, और कभी खड़ा करके पूछना उस बेटे से जिसका बाप नशा करता है। वो बच्चे और वो बच्चियां जिनके बाप नशे में लग गए, वो यतीमों जैसे जिंदगी गुजारते, वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते। वो बेटी, उसकी क्या गलती थी? जालिमों ने, नशा बेचने वालों ने चंद पैसों के लिए बाप नशा ही कर दिया। कहते इस बच्ची का रिश्ता नहीं लेंगे, इसका बाप नशा करता है। मुझे बताए मिल्लत का सरबराह, और मुझे बताए ये माशरा कि वो जो नशे पे लगा हुआ बाप है, जिसकी बीवी खामंद के होते हुए भी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, वो पूछे, बताया जाए हमें कि ये नशा किधर से आया, इन नौजवानों के गले तक ये नशा किसने पहुंचाया। मेरे अजीजों, क्या मैं अर्ज करूं, इतने खूबसूरत जवान, कितने घर उजड़े, कितनी माएँ रोज रोती हैं। कोई पीर साहब को ऐसा तावीज़ मिले मेरा बेटा नशा छोड़ जाए, वो बीबी वो बेचारी मांग के खाती है, इसका खामन नशा करता है। नशे के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत है, हमें उठना है, हमें मैदान में निकलना है। ये देखो, मैं हाथ बांध के बुजुर्गों से कहता हूँ, खुदारा सिगरेट भी छोड़ दो यार, सिगरेट भी छोड़ दो, अगरचे इसका हराम का हुक्म नहीं पर इसे भी छोड़ दो। अब हमने अपने बच्चों को इस जुल्म से बाहर निकालना है। नशा करना, शराब पीना, हम शराब, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शराबी मर गया शराब के नशे में। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ने से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एराज फरमाया, और हुजूर ने फरमाया कयामत में जब ये उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आएगी। हुजूर फरमाते हैं शराब लाने वाला, देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सौदा कराने वाला, बर्तन मुहैया करने वाला, शराब के लिए जगह देने वाला, शराब के वाले से कोई भी किरदार करने वाला, मेरे नबी पाक फरमाते हैं ये लानती है सारे, इन पर खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, हुजूर फरमाते हैं मेरी भी लानत। कितना नशा। और हाजी साहब याद रख, अगर मेहंदी की फंक्शन पर तेरी मजलिस, तेरी हवेली के अंदर नशा चलता है, शराब की बोतलें खटकती हैं, तो जितने मुजरिम पीने वाले हैं उतना ही जगह देने वाला है, जितने जालिम ये धंधा करने वाले हैं उतना ही पता होने के बावजूद ना रोकने वाला। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब, हर नशा लाने वाली चीज शराब है, और फरमाया हर शराब हराम है, हर शराब हराम है, हर नशे वाली चीज हराम, हर शराब हराम। फरमाया शराब तो बुराइयों की जड़ है, नशा बुराइयों का इमाम है, जब नशा करता है तो सारे जुर्म करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान फरमाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, जाग रहे हैं आप हजरात, खास तवज्जो फरमाई, फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसको एक औरत कहने लगी मेरे साथ मुंह काला कर, उसने कहा मैं पाक साफ हूं, मैं ये गंदा फेल नहीं करता। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, मैं नहीं करता। उसने कहा अच्छा ये खंजीर है, इसका गोश्त खा, उसने कहा मैं ये जुल्म नहीं करता। उसने कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे, कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे, कहा मैं ये गोश्त नहीं, ये हराम फेल नहीं करता, कत्ल करने वाला। उसने कहा शराब पी ले, कहने लगा मैं ये भी नहीं करता। तलवार उठा ली, कहने लगी एक गुनाह तो तुझे करना पड़ेगा, या तू जिना करेगा, या तू कत्ल करेगा, या खिंजीर का गोश्त खाएगा, या तू शराब पिएगा, एक काम तो करना पड़ेगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसने शराब पी ली। फरमाया जब शराब पी ली तो फिर उसने खंजीर का गोश्त भी खाया, जब शराब पी ली तो फिर उसने बच्चे को कत्ल भी किया, जब शराब पी लिया तो उस औरत से मुंह भी काला किया। फरमाया मेरे महबूब ने मेरे गुलामों नशे से बच जाओ, शराब से बच जाओ। फरमाया जब ये आती है तो बाकी के गुनाह साथ लाती है, जब ये आती है तो बाकी के जुर्म साथ लाती है। खुदारा खुदारा डेरे वालों, हवेली वालों, इलाके वालों, कबीले वालों, इस जुर्म से बच जाना, इस ज्यादती से बच जाना। नशा 44% नौजवान, 44% मेरी मिल्लत का जवान इस नशे का आदी है।
کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک؟ کون؟ الصلاة